राधे राधे सभी को। डिवाइन गाइडेंस से मैं हूँ साक्षी। तो आज हम अगेन चैनल मैसेज करेंगे जो कि आपके स्पिरिट गाइड आपको यूनिवर्स क्या गाइड कर रही है। टॉपिक आज हमारा होने जा रहा है स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग, यानी कि चीज़ों को लेकर के जो हमारे अंदर टालम टोल की आदतें हैं या कहते हैं कि आज का काम हम कल कर देंगे, या कोई ऐसी चीज़ जो हमें करना है बहुत समय से बट हम कर नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को बार बार हम प्रोकास्टिनेट करते हैं। तो इस हैबिट को छोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जो भी चैनलिंग हो रहा है स्पिरिट गाइड की तरफ से मैं वो आप सभी को इस रीडिंग के माध्यम से शेयर करूँगी, ताकि आप उस हैबिट को छोड़ करके आगे बढ़ें। तो पहली चीज़ मैंने इस टॉपिक को क्वेश्चन में डिवाइड किया है। और जैसे कि ये टॉपिक है ना, टालम टोल वाला, सेम मेरी लाइफ में जब मैं इस वीडियो को और इस टॉपिक को जब कवर कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये बार बार ब्रेक डाउन हुआ है। बीते 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू कोशिश कर रही हूँ इस पर रिकॉर्ड करके आप लोगों तक ये रीडिंग लेकर के आऊँ, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ रुक रही है। ठीक है। सो फाइनली आज मेरे स्पिरिट ने मुझे ये बोल सकते हैं इजाज़त दी है कि अब मैं इस पर वीडियो बनाऊं एंड सभी को हेल्प मिले। तो टॉपिक हमारा है स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग, और होप ये चैनलिंग मैसेज जो आ रहे हैं वो आपको हेल्प करें, ताकि आपके स्पिरिट, आपके यूनिवर्स, आपके गॉड आपको किस तरह से गाइड कर रहे हैं, आपकी इस हैबिट को छोड़ने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हम देखने में जा रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। पहला जो कि इसको मैंने क्वेश्चन वाइज डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन लाइक कि आपको ऐसी क्या चीज़ है जो अनमोटिवेटेड फील करवाती है, या आप अनमोटिवेटेड रहते हैं अपने काम को करने को लेकर। इस चीज़ पर हम देखते हैं कि क्या चैनलिंग हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड इस चीज़ को लेकर के। ऐसा लग रहा है आपकी सोच आपको रोक रही है, आप कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक करते हैं कुछ भी करने को लेकर के, आप एक्शन पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं, केवल सोचा जा रहा है करने को लेके। आपकी सोच में, चिंतन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नज़र आ रही है, यानी आप कंटिन्यू सोचते हैं। और मैं अक्सर मेरी रीडिंग में और मेरे क्लाइंट से मैं ये कहती हूँ कि हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा डीपली अगर हम सोचने लग जाते हैं तो वो ओवरथिंक में कन्वर्ट हो जाता है। और ओवरथिंक क्या करती है ना, नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो जब भी आपको कुछ भी करना है और ये वाली चीज़ जब आपके अंदर आ जाती है, कहीं ना कहीं आप प्रोकास्टिनेट करते हैं उस चीज़ को, या अनमोटिवेटेड हो जाते हैं कुछ करने को लेकर के, तब आपको आपके अंदर जो ओवरथिंक चल रही उसको छोड़कर आपको सीधे सीधे एक्शन पर फोकस करने की ज़रूरत है। जिन भी लोगों तक ये वीडियोस जा रही हैं, जिन तक भी जाएगी, ये टाइमलेस रहेगी। एंड साथ ही साथ में ये चैनलिंग मैसेजेस हैं। तो जहाँ तक भी जिन लोगों तक जिनको भी इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँच ही जाना है ये वीडियो। तो आपको जो करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी, ओवरथिंक को छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है। आपका किसी काम को करने को लेके जैसे हर बार टालना, ये आपके भीतर से आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ में जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, मुझे उनके लिए लग रहा है कि आप उस बात को इतना डीप सोच रहे हैं जो एक्शन को लेके मोटिवेट ही नहीं कर रहा है, बल्कि ओवरथिंक आपके अंदर आपको अनमोटिवेटेड फील करवाते जा रहा है। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ इसमें कि ऐसा क्या है जो आपको बार बार फियर लेके आ रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आप इस डर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आपके अंदर एक फ़ियर क्रिएट हुआ है। जो भी लोगों तक ये वीडियो जा रहा है, जो सुन रहे हैं, जो भी प्रोकास्टिनेट करते हैं अपनी हर एक चीज़ को, और कहीं ना कहीं इसको कंटिन्यू हैबिट बना ली है, तो उन तक मुझे ये लग रहा है, उन लोगों के लिए, कि आप लोग ना, कोई ऐसा डर है जो आपको बार बार आपकी चीज़ें ख़राब करता है, बिगाड़ता है। जैसे बोल सकते हैं कि आपको ऐसा फील होता होगा कि ये फैसला, ये डिसीजन मेरे हक़ में होगा या नहीं।
ठीक है। या कुछ बिगड़ने या ख़राब होने का डर आपके अंदर बार बार आ जाता है, जिस वजह से आपको वो चीज़ आगे बढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन मुझे जो चीज़ लग रही है यहाँ पर आपके लिए, जो चीज़ आपके स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं, आपका यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, जब तक कि आप कुछ करने के लिए ट्राई नहीं करोगे तो ये फियर आपको बार बार रोकेगा। चाहे फिर कोई रिश्ते में आगे बढ़ना हो या किसी काम को लेके आपको आगे बढ़ना हो, ये चीज़ आपको कंटिन्यू रोकेगी। ठीक है, आपको थ्रोट चक्रा पर काम करना चाहिए, ये मुझे अभी भी फील हो रहा है। और बार बार ये एनर्जी थ्रोट चक्रा की आपकी आ रही है। थ्रोट चक्रा ब्लू लाइट एनर्जी के साथ काम करना। थ्रोट चक्रा पे अपना अगर आप काम करते हो, थ्रोट चक्रा पे काम किस तरह से कर सकते हो, यानी कि आपको बोलते आना चाहिए। बोलते आना चाहिए यानी कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करते आना चाहिए। एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप, अगर आपको किसी को कुछ बोलना है बट आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं कि ठीक है मैं इस व्यक्ति से इस चीज़ के लिए बाद में बोल दूँगा, तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। या कुछ ऐसी चीज़ें कि आप लोगों के लिए तो कर देते बट अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं और आप ना बोलना नहीं जानते हैं, तो वो भी आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। या कोई ऐसी बातें आपको किसी की बुरी लग गई है बट आप उससे कह ही नहीं पा रहे कि भैया ये मेरे लिए गलत है और ये मैं नहीं मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, बट आप उस व्यक्ति तक वो बात डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो भी आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, एक ये एनर्जी मुझे बार बार थ्रोट चक्रा की आपकी फील हुई है। एंड इसके साथ साथ जो चीज़ है, ऐसा क्या है जो आपको छोड़ के एक्शन लेने की ज़रूरत है? जो भी लोग इस चीज़ में बोल सकते हैं प्रोकास्टिनेट अपनी हैबिट बना ली है, और जो भी लोग ये सुन रहे हैं वीडियो, तो आप लोगों को ऐसा क्या छोड़ने की ज़रूरत है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है? आप वो लोग दिख रहे हैं मुझे जो कुछ भी करने के पहले बोल सकते ना बहुत सारी जगह माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, और अगर वैसा होगा तो क्या होगा, इस थॉट प्रोसेस में आप लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए दिख रहे हैं और आपको यही छोड़ना है। आप लोग को एक्शन लेने की नीड है, मतलब जो शुरू से एक मैसेज चैनलिंग हो रहा है, एक्शन लेने की नीड है, एक्शन लेने की नीड है, फोकस करने की नीड है, और नेगेटिविटी को छोड़ने की ज़रूरत है, ओवर थिंक को छोड़ने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ कि आप ना एक्शन लीजिए। ठीक है, आप लोग को एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके माइंड को डाइवर्ट करके, लाइक कि मैं ये करूँ तो ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा, या ऐसा करने से हो सकता है, जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपके माइंड में पहले ही उस बुक को उठाने के पहले, उस एग्ज़ाम को देने के पहले आपके माइंड में मार्क्स चल रहे हैं कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे और मैं इतनी स्टडी करूँगा तो इतने मार्क्स लेकर आ पाऊँगी या लेके आ पाऊँगा, या कोई अगर आपकी जॉब है तो मैं अगर कोई जॉब चेंज करना चाह रहा है तो मैं अगर इस जॉब को स्विच कर देता हूँ तो नई जगह पर मैं कंफर्टेबली काम कर पाऊँगा या नहीं। मतलब इस तरह के आपके थॉट्स हैं। बजाय ये सारे थॉट्स को निकाल के आप एक्शन पर बिलीव कीजिए। आपको अपने आप को सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि आप एक्शन टेकर बने। जैसे आपके अंदर कोई डर, वो बहुत पुराना दिख रहा है, कुछ भी करने के पहले वो बाहर आ जाता है, कोई भी नई चीज़। ठीक है, और वही फियर आपको ओवरकम करना है अपनी लाइफ में। आप लोग जो भी है मतलब ये जो टॉपिक कवर हो रहा है, जो भी ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये टाइमलेस है, और क्योंकि प्रोकास्टिनेशन हम सभी के अंदर बोल सकते हैं एक हैबिट बन चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो चैनलिंग मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, ये सभी रेजोनेट करेंगे, क्योंकि इसमें एक गाइडेंस ही छुपी है। तो यहाँ पर आपको क्या स्टेन लेना है जो आपकी प्रोकास्टिनेशन हैबिट को छोड़ने को, और क्या ऐसा एटीट्यूड आपको जो मोटिवेट करे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आपके लिए कि क्या आपको ऐसा स्टेप और स्टैंड लेना चाहिए, ऐसा क्या एटीट्यूड कैरी करके चलना चाहिए जो आपकी इस हैबिट को अपने आप ही छुड़वा दे,
ठीक है, आपको क्या मोटिवेट करता है, तो हम इस चीज़ पर चैनलिंग करते हैं। जो भी लोग देखिए वीडियो जा रहा है ना, आप लोग को यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके भगवान आपको या तो कोई ऐसा जो आपको प्रेरित करता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपको आपका यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा है जो आपको प्रेरित करता है, वो कोई भी हो सकता है। मोस्टली मुझे यहाँ जो वाइब आ रहा है उस सालों कोई बहुत साल पुराना व्यक्ति आपकी लाइफ में हो सकता है, गुरु के रूप में हो सकता है, आपके टीचर के रूप में हो सकता है, जो आपको प्रेरणा देता है, ठीक है, एक्शन लेने को मोटिवेट करता है। हो सकता है आपके स्कूल में कोई टीचर हो जिनका कोई ऐसा बात, बोलते हैं ना किसी की पंच लाइन आपको बार बार माइंड में फिट हो गई हो, बचपन से आपने सुनी हो, या आपके फ्रेंड की कोई बात, या कोई आसपास का रिलेटिव, जान पहचान वाला, बट कोई सालों पुराना व्यक्ति, उसकी ऐसी बात माइंड में फिट हुई हो, या कोई टीवी चैनल पर आपने कुछ देखा हो, वो आपके माइंड में फिट हो गई हो बात, तो वो आपको बार बार बोलते हैं प्रेरणा देती है, आपको मोटिवेट करती है। कोई तो है जिसकी बात आपको मोटिवेट करती है, बार बार याद आती है जब भी आप कुछ करने वाले रहते हो। कोई तो ऐसी पंच लाइन आपके माइंड में फिट है जो कि सालों पुरानी लग रही है। किसी किसी के लिए कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई करीबी भी हो सकता है ना, पर वो कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो पुराना हो सकता है, सालों पुराना, जिनसे आपकी बातचीत हुई हो, और होना हो वो व्यक्ति से हो सकता है आपकी अभी एट प्रेजेंट करंटली आपकी कोई बातचीत ना हो, या बातचीत हो तो आप लोग अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट में हो, मतलब दूर दिख रहे हैं, पास अभी नहीं दिख रहे हैं, या साथ आपका कंटिन्यू दिख नहीं रहा है, या साथ में बोल सकते हैं कि बैठना उठना या बातचीत फ़ोन पे होना, वैसी पॉसिबिलिटीज़ कम दिख रही है, वैसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही, वैसी वाइब नहीं आ रही है। मतलब वो कहीं और हो सकता है शख्स, और आप कहीं और हो सकते हैं, लेकिन कोई सालों पुराना बात है जो आपको मोटिवेट करती है, और वही पंच लाइन आपको आपके यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस पंच लाइन को अपने माइंड में ऐसे फिट कर लीजिए, और उस पंच लाइन के अनुसार आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। आप अपने आप को बार बार अगेन एंड अगेन, जैसे बोलते हैं ना कि हम मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, और उसके बाद या कुछ भी मोटिवेशनल देख के हम मोटिवेट हो जाते हैं, तो आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी सिर्फ इतना है, इम्पॉर्टेंट है कि आप उस बात को, कोई भी बात हो सकती है, उस बात को एक पेपर पे पेन से लिखिए, उसको अपनी, अगर आप स्टडी करते हैं तो अपनी डेस्क पे, जहाँ भी आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो अपनी वॉल पर लगा के रख लीजिए, अपनी टेबल पर लगा के रख लीजिए, अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लीजिए, अगर आप वर्किंग है तो आपकी डायरी में लिख लीजिए, या माइंड में सुबह उठते ही वो लाइन को याद कीजिए कि वो क्या लाइन थी जो मुझे बार बार मोटिवेट करती है, मुझे प्रेरणा देती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बोल सकते हैं आपको आगे बढ़ने में, आपकी प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट को छोड़ने में हेल्प करेगी। एंड साथ ही साथ में आपको ऐसा क्या एटीट्यूड कैरी करना चाहिए, तो मुझे जो चीज़ दिख रही है ऐसा है कि जब आप ये हैबिट छोड़ते हैं तो आपका ऑरा खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी खुद ब खुद चेंज होंगे, आपके अंदर एक जो वाइब आएगी वो पॉजिटिव वाइब आ रही है, ठीक है, आप खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं। मतलब जो ये प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है, इस चीज़ को छोड़ने के लिए आपके अंदर आपका ऑरा, आप खुद ब खुद को मोटिवेट करेंगे। जब भी आप मिरर में देख के वो पंच लाइन बोलते हैं, आप अपने आप मोटिवेट होंगे, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जा रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे ब्लू लाइट एनर्जी बार बार फील हो रही है, आपका थ्रोट चक्रा एंड दूसरा क्राउन चक्रा, ये दो चीज़ों पर आप काम करना शुरू करें, मेडिटेट करें। पर्पल लाइट आपके क्राउन चक्रा पर सीधे आपके सिर में से होके आपके अंदर एक अच्छा ऊर्जा का संचार कर रही है। ब्लू लाइट आपके थ्रोट चक्रा को, यानी कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, जिस किसी को भी आपको ना बोलना है आप ना बोल पा रहे हैं, क्योंकि हो ना हो आप उन लोगों में से हैं जो अपने काम को छोड़ के, आप अपने काम को टाल के किसी और का काम कर देते हैं। बट खुद का काम छोड़ देना, टाल देना, या बोल सकते हैं कि आप ना बोलना नहीं जानते तो आप ना बोलना सीखें। दैट्स वाई मुझे ब्लू लाइट एनर्जी बार बार फील हुई है, ठीक है। और जो चीज़ मुझे चैनलिंग हुई है, आपको कोई और से ज़्यादा आप खुद से खुद को एक एक्सपीरियंस, एक नॉलेज के साथ, उसके आधार पर आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जब आप अपने ऊपर करते हैं तो आपकी जो प्रोकास्टिनेशन की हैबिट है अपने आप छूटेगी। ऐसा मुझे चैनलिंग हुआ है, ऐसा मुझे मेरे स्पिरिट गाइड ने बार बार चैनलिंग करवाया है। तो होप ये सारे जो प्रोकास्टिनेशन हैबिट पर हमारा जो टॉपिक था रीडिंग का वो आपको हेल्प करे और आप ब्लू लाइट और पर्पल लाइट के साथ यानी कि अपने क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा पर काम करें। आप इसके लिए मेडिटेट भी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ में दूसरों का काम को प्रायोरिटी देने से पहले अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। चाहे 5 मिनट निकालिए बट उस काम को टालें नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच।